now to the Vigyan Bhavan, where the disability awards have been given out, and currently the Finance Minister Arun Jaitley is addressing the gathering. उनका जीवन भी हम लोगों को ये प्रेरणा देता है कि स्वयं में विश्वास और उस विश्वास के साथ सकारात्मक रवैया रखना और इसको जीवन को चुनौती के रूप में आगे लेना। और आप में से बहुत ऐसे हैं जिन्होंने ये जीवन स्वयं इस शैली से आगे बढ़ाया ही है और अपने अन्य साथियों को भी प्रेरणा दी है। मैं तो केवल इतना कहूंगा कि मेरे लिए आज मेरा अपना ज्ञान और शिक्षा और चेतना बढ़ाने का भी यह अवसर है। और निश्चित रूप से जब हम लोग सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में नीतियों का निर्माण करते हैं तो ये एक बड़ी इनपुट हमारे सोच और सोचने की प्रक्रिया में रहे, ये अति आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं नहीं आ पाए, एक संदेश लिखित रूप में आपके लिए भेजा है और थावरचंद जी की अनुमति के साथ मैं प्रधानमंत्री जी का ये वक्तव्य और संदेश जो आपके लिए भेजा है मैं पढ़ देता हूं। यहां एकत्रित मेरे सभी साथियों, विकलांगजन सशक्तिकरण की राह पर चलने वाले मेरे सहयोगियों, मुझे खेद है कि मैं इस समय आप सबके साथ नहीं हूं। आप सभी जानते हैं कि मैं तमिलनाडु एवं चेन्नई के निरंतर बरसात के कारण किसी तरह की आपदा आई हुई है। इस समय यह बहुत ही जरूरी है कि मैं स्वयं चेन्नई जाकर स्थिति का जायजा लूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं मन से एवं हृदय से आपके साथ हूं। मैं आज यहां सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सब सही मायने में हमारे लिए प्रेरणा और उदाहरण हैं। विकलांगता मानव जीवन की एक अवस्था है। हम में से हर एक व्यक्ति जीवन के कुछ अंतराल में अस्थायी रूप से ही सही विकलांगता का अनुभव कर चुका है। विशेषकर हमारे वयोवृद्ध जनों को किसी न किसी विकलांगता का सामना करने की संभावना बढ़ जाती है। इस बात का ध्यान में रखते हुए मैं आज यही सभी उपस्थित साथियों को बधाई दे रहा हूं कि आज हम सुगमय भारत अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। यह अभियान सच्चे अर्थ में विकलांगजनों के लिए फिजिकल अथवा वर्चुअल सभी तरह के अधोसंरचना को परिवर्तन कर उसे सुगमय एवं समावेशी बनाने का लक्ष्य रखता है। अधोसंरचना और सुगमयता पर काम करने के साथ साथ मैं चाहूंगा कि यहां एकत्रित सभी आज इस बारे में भी सोचें कि क्या विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। मेरी राय में शब्द अहम है और इससे हम एटीट्यूड में बदलाव ला सकते हैं। सार्वजनिक भवनों, परिवहन एवं सूचना प्रौद्योगिकी को इतने व्यापक पैमाने से सुगमय बनाने का लक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए मेरा आह्वान है कि सभी केंद्रीय मंत्रालय, विभाग तथा राज्य सरकारें सक्रिय रूप से आगे आकर इस अभियान को सफल बनाने में भूमिका निभाएं। कॉरपोरेट वर्ल्ड के साथियों से मेरा आह्वान है कि उन्हें भी सक्रिय रूप से आगे आकर अपने भवनों, परिवहन प्रणाली तथा सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र को शीघ्र ही सुगमय बनाना चाहिए। मैं ये भी चाहता हूं कि स्मार्ट सिटीज मिशन में सुगमयता अभिन्न रूप से
इंक्लूड की जानी चाहिए। सुगम्य भारत अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी है कि इसमें होने वाले परिवर्तन समाज के अन्य लोगों के लिए भी लाभदायक हैं। यदि भवन एवं आगमन के माध्यम सुगम्य हो जाते हैं तो हमारे वृद्ध नागरिक, गर्भवती बहनें तथा छोटे बच्चों के लिए ये सुविधाएं महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी। एक सुगम्य भवन निश्चित ही अधिक सुरक्षित और अधिक स्वच्छ भवन होगा। हमारा सामूहिक भविष्य सभी के सशक्तिकरण पर निर्भर है। हमारा लक्ष्य ऐसा समाज का निर्माण करना है जो पूरी तरह से समावेशी हो। हमें सम भाव और मम भाव के मेल से समाज में समरसता बढ़ानी होगी। सबका साथ सबका विकास की हमारी धारणा और परिकल्पना तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक हम समाज के प्रत्येक हिस्से के विकास के लिए प्रतिबद्ध न हों।